2020 की वो उमस भरी जुलाई की शाम थी जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के विशाल मेहराबों के नीचे राजेश शर्मा अपनी इकलौती बेटी नेहा के साथ खड़ा था। हवा में समुद्री नमकीन गंध घुली हुई थी जो दूर से आती लहरों की फुसफुसाहट के साथ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसके नारंगी लाल किरणें समुद्र की सतह पर चमक रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें जाग रही हों। राजेश 40 साल का एक सिविल इंजीनियर, जिसकी जिंदगी हमेशा ब्लूप्रिंट्स, कंक्रीट के ढांचों और अंतहीन डेडलाइंस में उलझी रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी झुर्रीदार मुस्कान तैरती रहती, लेकिन आंखों के नीचे के काले घेरे 3 साल पुरानी थकान की गवाही देते थे। 3 साल पहले कैंसर ने उनकी पत्नी सीमा को छीन लिया था। वो महिला जो राजेश की दुनिया का केंद्र थी, नेहा की मां, जो हर शाम चाय की चुस्कियों के साथ घर को रोशन कर देती। सीमा की मौत के बाद राजेश और नेहा के बीच का रिश्ता एक साधारण पिता पुत्री का नहीं रह गया था। वो एक गहरा, लगभग सहजीवी बंधन बन गया था। नेहा राजेश की सहारा बनी, सुबह उठकर चाय बनाती, रात को पुरानी तस्वीरें निकालकर मां की नकल उतारती, और राजेश नेहा की ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में खोकर गर्व महसूस करता। नेहा 24 साल की, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, जिसकी उंगलियां लैपटॉप कीबोर्ड पर नाचती और स्क्रीन पर रंगों की दुनिया बुनती। उसके बाल कंधों तक लहराते, आंखों में एक जिज्ञासु चमक, लेकिन मुस्कान के पीछे मां की कमी का साया हमेशा छिपा रहता। नेहा की जिंदगी भी बदल गई थी। मां की मौत के बाद वो अपनी पहली जॉब छोड़ चुकी थी, फ्रीलांसिंग में खो गई, जैसे रचनात्मकता ही दर्द का इलाज हो। पापा देखो ना, ये सूरज कितना सुंदर डूब रहा है, जैसे मां की वो आखिरी पेंटिंग, याद है? समुद्र और सूर्यास्त, नेहा ने कहा, अपनी स्मार्टफोन से एक फोटो क्लिक करते हुए। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन राजेश जानता था कि यह उत्साह एक ढाल था, दर्द को छिपाने की, जैसे नेहा हमेशा करती। राजेश ने सिर हिलाया, समुद्र की ओर देखते हुए। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, सफेद भेन उड़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी कुलबुला रही थी, जैसे कोई पुरानी भूली हुई कहानी सतह पर आ रही हो। बचपन में दादाजी की गोद में बैठे हुए वो अरब सागर की भयावह कथाएं सुनता था, एक श्रापित द्वीप के बारे में, जहां फंसने वाले नाविक कभी लौटते नहीं, जहां समुद्र खुद को बदला लेने का मौका देता है। बेटा, ये सही तो है ना? इतनी दूर सिर्फ हम दोनों? राजेश ने पूछा। नेहा ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें चमकी। बिल्कुल पापा, जिंदगी सिर्फ ऑफिस और लैपटॉप नहीं, 3 दिन सिर्फ हम और समुद्र, कोई सिग्नल, कोई ईमेल। समुद्र हमें अपनाएगा, मां की तरह। वो भी यही चाहती। नेहा ने राजेश का हाथ पकड़ा और उस स्पर्श ने राजेश को लगा जैसे सीमा की उंगलियां फिर से लौट आई हों। वो हामी भर गया, लेकिन मन का कोना खाली सा रह गया। वे दोनों चले गेटवे की सीढ़ियों से नीचे, जहां मछुआरों की चीखें और मछलियों की गंध हवा में तैर रही थी। नेहा ने एक स्ट्रीट वेंडर से नारियल पानी लिया, 2 ग्लास, एक राजेश को थमाया। चीयर्स पापा, कल की शुरुआत। वे घर लौटे, मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में जो सीमा की यादों से सजा था। दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स लटकी, टेबल पर उसकी डायरी। पैकिंग शुरू हुई। राजेश ने अपना पुराना बैकपैक निकाला। अंदर टेंट, फिशिंग रॉड, एक छोटी फर्स्ट एड किट, पानी की बोतलें, ड्राई फ्रूट्स और कुछ एनर्जी बार। ये सब काफी है बेटा, ज्यादा बोझ न ले, राजेश ने कहा। लेकिन नेहा ने अपनी बैग में मां की एक छोटी सी फोटो डाली। वो तस्वीर जहां सीमा समुद्र तट पर मुस्कुरा रही थी, हवा में बाल उड़ते। वो हमारे साथ आएगी पापा, रास्ता दिखाएगी, अगर कुछ हो जाए, नेहा ने फोटो को चूमते हुए कहा, आंखें नम। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर दर्द। रात को नींद ना आई। राजेश बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या यह सही फैसला है, नेहा को जोखिम में डालना? वो इंजीनियर था जो हर संरचना को कैलकुलेट करता, हर जोखिम को मापता, लेकिन जिंदगी के इस अनजाने सफर को? नेहा के कमरे से हल्की हंसी आई, शायद वो कोई पुराना वीडियो देख रही हो। राजेश उठा, दरवाजे पर झांका। नेहा लैपटॉप पर मां का एक पुराना वीडियो देख रही थी। मां गा रही थी, समुद्र की लहरें ले चलें कहीं दूर। नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान। पापा सो जाओ, कल सुबह 4 बजे निकलेंगे। राजेश ने कंधा थपथपाया। हाँ बेटा, मां हमें रक्षा करेगी। लेकिन दोनों जानते थे कि ये ट्रिप सिर्फ छुट्टी नहीं, एक तीर्थ यात्रा थी, मां की यादों को समुद्र में विसर्जित करने की, दर्द को लहरों में बहाने की। सुबह 4 बजे वे बंदरगाह पर पहुंचे। हवा ठंडी थी,
मछुआरों की चीखें गूंज रही थीं। मछलियों की चमकदार तराजू पर चांदी सी चमक। नाव समुद्र रानी खड़ी थी, 25 फुट लंबी, फाइबर ग्लास बॉडी, लेकिन इंजन 10 साल पुराना, जंग लगा। मालिक कप्तान विक्रम, राजेश का कॉलेज फ्रेंड, मुस्कुराया। भाई तू आ गया, नाव तैयार है, फ्यूल भरा, लेकिन सावधान रहना, सागर का मिजाज बदलता रहता है। मौसम क्लियर है आज, लेकिन रेडियो चेक रखना। विक्रम ने चेतावनी दी, आंखों में एक चिंता का साया। राजेश ने हंसकर टाल दिया। अरे विक्रम, 2-3 दिन की बात है, मछली पकड़ेंगे, फोटो लेंगे, घर लौट आएंगे। नेहा ने नाव पर चढ़ते हुए उत्साह से चिल्लाया, वाह पापा, ये तो हमारी निजी क्रूज है, देखो डेक कितना साफ। इंजन गरजा, धुआं उड़ा और वे निकल पड़े। मुंबई की चमचमाती लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट गईं। समुद्र का नीला विस्तार सामने खुला, अनंत, शांत। पहले घंटे, हवा नर्म, लहरें हल्की हल्की। नेहा ने सनस्क्रीन लगाई, फोन से सेल्फियां ली। पापा देखो, डॉल्फिन का झुंड, जैसे माँ कहती थी, समुद्र के बच्चे खेल रहे। राजेश ने फिशिंग रॉड डाली, जाल पानी में डूबा, लहरें इसे हिला रही। आधे घंटे बाद खिंचाव आया। एक चमकदार मैक्रेल सिपली हुई बाहर आई, चांदी सी चमकती। हुर्रे, आज का लंच फिक्स। नेहा ने ताली बजाई, उत्साह से नाचते हुए। दोपहर तक वे 60 किलोमीटर दूर थे। सैंडविच खाए, घर से पैक्ड, मूंग दाल की चटनी के साथ। हंसी मजाक चला, पुरानी यादें। याद है पापा, माँ के साथ गोवा वाली ट्रिप? वो समुद्र में कूद गई थी और तुम डर गए थे कि लहर ले जाएगी। नेहा हंसी, आंखें चमकी। राजेश की आंखें नम हुई। हाँ बेटा, सीमा होती तो वो हमें नहला देती, कहती समुद्र दोस्त है। सूरज डूबा, आकाश नारंगी गुलाबी। रात का खाना, ग्रिल्ड फिश, आग पर भुनी, नारियल पानी से धोया। नेहा ने गाना गाया, माँ का फेवरेट, लहरों से डर न जाना, वो गले लगाएंगी। राजेश ने ताली बजाई, लेकिन रात गहराते ही आकाश बदल गया। बादल काले पर्दे की तरह फैले, हवा तेज हो गई, लहरें उफान मारने लगी। रेडियो पर क्रैकल की आवाज, चेतावनी, साइक्लोन ग्रेड 3। सभी नावें तुरंत लौटे, हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटा। राजेश का दिल बैठ गया। नेहा, लाइफ जैकेट्स चेक करो, इंजन फुल स्पीड। नेहा ने हंसकर कहा, पापा ओवर रिएक्ट मत करो, थोड़ी बारिश तो बनेगी। लेकिन राजेश जानता था कि यह बारिश नहीं, तूफान था, समुद्र का गुस्सा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन लहरें पहले ही नाव को झंझोर रही थी। 10 मीटर ऊंची लहरें, जैसे समुद्र का राक्षस जागा हो। नाव उछली, पानी की बौछारें चेहरे पर। नेहा चिपक गई राजेश से। पापा डर लग रहा, पकड़ो मुझे। राजेश ने हाथ कसकर पकड़ा। हाथ मत छोड़ना बेटा, मैं हूं ना, माँ की तरह, मैं रक्षा करूंगा। बिजली चमकी, गरज गूंजी, बारिश की बौछारें जैसे सुइयां चुभ रही थीं। अगली लहर ने नाव को 2 टुकड़ों में चीर दिया। इंजन डूबा, मलबा बिखरा, चीखें लहरों में दब गई। वे समुद्र में थे, सिर्फ लाइफ जैकेट्स और एक दूसरे का हाथ। रात भर लहरें घसीटती रहीं, ठंड हड्डियां चीर रहीं। राजेश ने नेहा को अपनी पीठ पर बिठाया ताकि लहरें उसे ना निगल लें। सांस लो बेटा, माँ हमें देख रही है, बस थोड़ा और सहो। याद रखो हम शर्मा है, मजबूत। नेहा की सांसें तेज, दांत किटकिटाते। पापा ठंड, माँ। राजेश के मन में सीमा की आखिरी सांस। बेटा को संभालना राजेश, हमेशा। थकान आ गई, आंखें भारी। क्या ये आखिरी रात है? राजेश ने लहरों से जूझते हुए सोचा। सुबह के धुंधले उजाले में लहरें उन्हें एक किनारे से टकरा दिया। काली, चट्टानी, घने जंगल से ढका द्वीप। कोई धुआं ना, कोई नाव का निशान, सिर्फ पक्षियों की अजीब चीखें, जैसे स्वागत हो। राजेश ने नेहा को कंधे पर उठाया। उसकी टांग में गहरा कट लग चुका था, लहरों से खून की धार बह रही। पापा चल नहीं पा रही, दर्द बहुत। नेहा फुसफुसाई, चेहरा पीला। जंगल में घुसे, पेड़ घने, नारियल के पेड़ झुकते, केले की झाड़ियां कांटेदार, मिट्टी नर्म, लेकिन पैरों तले कुछ चमका, जंग लगी मेटल का टुकड़ा, पुराना एंकर जैसा। ये कोई पहले आया था यहाँ, कोई जहाज? राजेश का दिल धड़का, सवाल मन में चुभा गया। लेकिन पहले नेहा। वे एक छोटे से समतल मैदान पर रुके, जहां घास हरी थी, लेकिन हवा में एक सड़ंद। राजेश ने नेहा को लिटाया, घाव धोया, समुद्री पानी से, नमक से जलन हुई। आराम कर बेटा, मैं पानी ढूंढता हूं। नेहा की आंखें बंद हो रहीं, लेकिन फुसफुसाहट, पापा घर लौटेंगे ना, माँ को बता देंगे? राजेश ने गले लगाया, आंसू रोकते। हाँ बेटा, वादा, हम लौटेंगे। मजबूत होकर। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था, ये द्वीप सिर्फ जमीन नहीं, एक जाल था, रहस्यों से भरा। सस्पेंस की शुरुआत, एंकर का रहस्य, पक्षियों की चीखें और समुद्र की चुप्पी।
क्या ये द्वीप उन्हें अपनाएगा या निगलेगा? राजेश ने आसपास देखा, चारों तरफ अनंत समुद्र, कोई बचाव की उम्मीद ना। प्रकृति से लड़ना पड़ेगा, सोचा नेहा को सहारा देकर। पहले 72 घंटे एक धुंधले सपने की तरह बीते, जहां हर पल जीवित रहने की लड़ाई थी। नेहा का बुखार चढ़ गया था, चोट से इन्फेक्शन, टांग सूज रही थी, लाल चकत्ते फैल रहे। राजेश ने अपनी शर्ट फाड़ ली, साफ कपड़े की पट्टी बनाई, कसकर बांधी। दर्द सहो बेटा, मैं हूं, बस थोड़ा और। नेहा की सांसें तेज, चेहरा पीला, पसीना बह रहा। पापा, माँ को बुला लो, वो आ जाएगी। राजेश का दिल फट गया, लेकिन वो मुस्कुराया। माँ यही है बेटा, देख वो तितली जंगल से आई, उसकी निशानी। वो कह रही सहो। लेकिन अंदर पैनिक। पानी की तलाश शुरू की। जंगल गहरा था, पेड़ों की छाया ठंडी, लेकिन हवा में नमी, कीड़े भिनभिनाते। घंटों भटके, राजेश अकेला, पैरों में कांटे चुभे, पसीना आंखों में। आखिरकार एक पतला झरना मिला, पानी भूरा, कीचड़ भरा, लेकिन मीठे स्वाद का। ये उबालना पड़ेगा बेटा, बैक्टीरिया ना हो, इन्फेक्शन न फैले, राजेश ने कहा। अपनी इंजीनियरिंग की समझ से वो जानता था पानी ही जीवन है। आग जलाना सबसे बड़ी चुनौती। लकड़ी गीली, पत्तियां नम, हवा बाधा। 2 घंटे, 3, 4, पत्थरों को आपस में रगड़े, चिंगारी निकली, छोटी लेकिन उम्मीद। नेहा ने कमजोर हाथों से नारियल के सूखे छिलके इकट्ठे किए। धीरे धीरे आग सुलगाई, लपटें उठीं, धुआं आंखें जलाने लगा, लेकिन गर्मी आई। पहला भोजन, कच्चे केले, पेड़ से तोड़े, कसैले, पेट में भारी, लेकिन जीवित रखने वाले। एक छोटी सी मछली राजेश ने नंगे हाथों से समुद्र तट पर लहरों से पकड़ी, चिकनी, फिसलती। कच्ची ही खाई, क्योंकि आग कमजोर थी। नेहा ने मुश्किल से निगली। घर का खाना याद आ रहा पापा, माँ की दाल चावल, गर्मा गर्म। आंसू बह आए गालों पर। राजेश ने गले लगाया। यादें हमें ताकत देंगी बेटा, कल बेहतर होगा। हम घर लौटेंगे, माँ को बताएंगे। रातें सबसे भयावह थीं। जंगल में अजीब आवाजें गूंजती, पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं क्रंचिंग शाखाओं की, जैसे कोई छिपकर चल रहा हो। चांदनी रात में नेहा अचानक जागी। पापा, वो क्या था? कोई आ रहा है, देखो। बाहर एक काली परछाई सरक गई, लंबी, धुंधली, पेड़ों के बीच। सांप, चूहा या कुछ और इंसानी। राजेश का दिल धड़का, नींद उड़ गई। वो तुरंत स्पीयर बनाया, नाव के मलबे की लोहे की रॉड को पत्थर से नुकीला किया। शायद हवा का खेल बेटा, लेकिन सावधान रहना, द्वीप पर बड़े जानवर न लगते। लेकिन द्वीप पर बड़े जानवर नहीं थे, सिर्फ सरीसृप, छोटे कृंतक, पक्षी। लेकिन वो परछाई लौटती, हर रात थोड़ा करीब, जैसे द्वीप का कोई राज जाग रहा हो। नेहा ने सपना देखा, माँ की आवाज, देखो पीछे बेटा, खतरा छिपा है। सुबह राजेश ने शेल्टर बनाना शुरू किया। ताड़ के पत्तों को बांस की शाखाओं से रस्सी से बांधा। एक छोटी झोपड़ी, 3 फुट ऊंची, लेकिन छाया। लेकिन हर हवा के झोंके में डर लगता, क्या टूट जाएगी, क्या बारिश में बह जाएगी। चौथा दिन, नेहा का बुखार चरम पर पहुंच गया, 103 डिग्री। शरीर कांप रहा, पसीना ठंडा। राजेश जंगल में दौड़ा, जड़ी बूटियां ढूंढने। एक पुरानी डॉक्यूमेंट्री याद आई, अदरक जैसी जड़ जो बुखार उतारती, कैलेंडुला जैसी पत्तियां, एंटीसेप्टिक। घंटों भटका, कांटों से खरोंचे लगीं, पसीना आंखों में। ढूंढा, झरने के पास उबाला, नेहा को पिलाया, घाव पर लगाया। लेकिन ढूंढते हुए दूर एक धुएं का गुबार दिखा। धुआं? कोई कैंप फायर? कोई और इंसान? दिल की धड़कन तेज हो गई। वे लंगड़ाते हुए गए, नेहा को सहारा देकर, स्पीयर हाथ में। लेकिन पहुंचे तो खाली, सिर्फ जली हुई लकड़ी के टुकड़े, ठंडे, राख उड़ती। भ्रम था पापा, सूरज की चमक? नेहा ने पूछा, कमजोर आवाज में। राजेश ने झूठ बोला, हाँ बेटा, थकान का। लेकिन मन में शक गहरा गया। वो एंकर, शायद कोई सर्वाइवर पहले फंस चुका हो, और अब क्या बाकी? सवाल ने डर बो दिया, जैसे द्वीप सांस ले रहा हो। 5वां दिन, नेहा ठीक हो गई। चोट का निशान बचा, लाल चकत्ता, लेकिन मुस्कान लौट आई। पापा, अब रूटीन बनाते हैं, जीने का। रूटीन बना, सुबह झरने से पानी लाना, 2 लीटर प्रति व्यक्ति, उबालकर स्टोर। दोपहर मछली पकड़ना। नेहा ने जाल बुनना सीखा, रस्सियों से, पत्थरों से वेटेड। शाम शेल्टर मजबूत करना, पत्तियां बदलना, बांस की दीवारें। 10वां दिन, जाल में अजीब चीज फंसी, एक पुरानी कांच की बोतल, अंदर नोट लुढ़का हुआ, पीला कागज, धुंधला, लेकिन पढ़ा, मदद 1890, श्रापित द्वीप, कोई न लौटा। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया।
ये क्या बेटा, कोई पुराना नाविक? नेहा ने पकड़ लिया। पापा, द्वीप पुराना है, शायद कोई जहाज डूबा, लेकिन श्राप? डर लग रहा, डर और उत्सुकता मिश्रित। बोतल को शेल्टर में रखा, जैसे कोई तावीज रक्षा का। 15वां दिन। कीड़े काटने लगे, मच्छरों के झुंड, चींटियों की लाइनें। नेहा के पैरों पर लाल दाने उभरे, खुजली से नींद हराम। राजेश ने नीम जैसी पत्तियां ढूंढी, पेस्ट बनाया, लगाया। प्रकृति दोस्त भी है, दुश्मन भी, सीखना पड़ेगा। 20वां दिन। छोटा तूफान आया, हवा तेज, बारिश की बौछारें। शेल्टर हिला लेकिन टिका। परछाई करीब आई, क्रंच क्रंच, शाखाएं टूटने की आवाज। राजेश ने स्पीयर उठाया, बाहर झांका, अंधेरा, कुछ न दिखा। सुबह जमीन पर पैरों के निशान, छोटे, इंसानी जैसे, लेकिन धुंधले। कौन है ये? नेहा डर गई, हाथ कांप रहे। राजेश ने मिट्टी से ढका। जानवर का बेटा, चूहा या सांप, लेकिन डर बढ़ गया। महीने के अंत में वे मजबूत हो चुके थे, वजन स्थिर, कौशल बने, जाल बुनना, आग जलाना। लेकिन रहस्य सताता, बोतल का नोट, निशान, हड्डियां। क्या द्वीप श्रापित है? परछाई रक्षक है या शिकारी? राजेश सोचता, जीवन एक जाल है, लेकिन प्यार चाबी। नेहा कहती, हम लड़ेंगे पापा। परछाई अब सिर्फ सरकती नहीं, फुसफुसाहट देती, हवा की या आवाज। नेहा ने धनुष बनाना सीखा, लकड़ी की डंडी, रस्सी से तार, पत्थर की नोक। पहला शिकार एक चूहा, मोटा, पेट खोला, अंदर चमकदार चीज, एक पुराना सिक्का, 1700 का, स्पेनिश। पापा, ये खजाना या श्राप का हिस्सा? नेहा की आंखें चौड़ी। राजेश ने सिक्का छुआ, शायद पुराना जहाज, लेकिन सावधान बेटा, द्वीप राज छिपाता है। मॉनसून फिर आया, बाढ़, पानी घुटनों तक। वे ऊंचाई पर शिफ्ट हुए, लेकिन विटामिन की कमी नेहा को कमजोर कर दिया। पैर सुन्न, त्वचा फीकी। राजेश ने फल जुटाए, समुद्री शैवाल उबाले। एक दिन जंगल में कैंप फायर के अवशेष मिले, ताजे, राख गर्म। कोई आया पापा? हाल ही में। नेहा उत्साहित। राजेश ने ट्रैक किया, पैर निशान, लेकिन गायब। डायरी में जोड़ा, दिन 600, डर और उम्मीद का मेल। कौन है वो? तीसरा साल सूखे का कहर लाया, झरना सूख गया, पानी की बूंदें गायब। वे द्वीप के दूसरी तरफ गए, नम गुफा मिली जहां ओस इकट्ठा होती, लेकिन रास्ते में सांप ने राजेश को काट लिया। जहर तेज, पैर सुन्न। नेहा अकेली रही। नेहा ने एंटीडोट जैसी जड़ ढूंढी, उबाली। 3 दिन राजेश बेहोश। जब होश आया, नेहा रो पड़ी। मैं तुम्हें खो न दूंगी पापा। राजेश ने जवानी के सपने सुनाए, इंजीनियर बनने की मेहनत। बचेंगे तो अपनी डिजाइन स्टूडियो खोलूंगी, माँ की पेंटिंग्स के साथ। सिग्नल फायर बनाया, ऊंची पहाड़ी पर सूखी लकड़ी का ढेर। हर पूर्णिमा जलाते, धुआं आसमान छूता। एक रात धुआं उड़ाया तो दूर समुद्र में रोशनी चमकी। जहाज, दिल धड़का, लेकिन गायब हो गई। नेहा ने सिग्नल फायर तैयार किया, ऊंची पहाड़ी पर सूखी लकड़ी का विशाल ढेर, नारियल के छिलकों से सुलगाने को। आज जलाते हैं पापा, पूर्णिमा है। धुआं उड़ा, काला गुबार आसमान छुआ, दूर तक फैला। नेहा चिल्लाई, मदद, यहाँ हैं हम। राजेश ने हाथ थामा। सुबह की पहली किरण में समुद्र में एक धब्बा दिखा, धुंधला लेकिन हिलता। जहाज पापा, देखो। नेहा कूदी, लेकिन अचानक पुरानी रोशनी चमकी, भूतिया, डायरी वाली। नेहा डर गई। श्राप? वो वापस? राजेश ने सांत्वना दी, नहीं बेटा, संकेत, फायर और जलाओ। धुआं गाढ़ा, चीखे तेज। जहाज करीब आया, एक बड़ा मालवाहक, रास्ता भटका हुआ। कप्तान ने दूरबीन से देखा, कौन है ये? 6 साल पहले गायब हुए शर्मा। खोज चल रही थी। वे पहुंचे, रस्सियां डाली, बचाव। डॉक्टरों ने इलाज किया, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन। राजेश ठीक हुआ। नेहा रोई। घर, आखिर घर लौटे तो दुनिया बदल चुकी थी। महामारी खत्म, लेकिन समय रुका सा। चाचा ने गले लगाया, कहाँ थे तुम? पुलिस की रिपोर्ट, मीडिया का शोर। नेहा ने किताब लिखी, समुद्र की कैदी, डायरी, स्केच के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली रोमांचक और दिलचस्प कहानी सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।